श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 911 पर सुदेश कॉटन फैक्ट्री के सामने स्थित एक चाय खोखे के संचालक का खून से सना हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। जी हां, यह घटना अनूपगढ़ की है और नेशनल हाईवे नंबर 911 पर स्थित एक चाय के खोखे की है। आज शुक्रवार सुबह 4:30 बजे जब कुछ लोगों ने चाय के खोखे में वृद्ध व्यक्ति का शव देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वृद्ध व्यक्ति के परिवार के लोगों को दी। सूचना मिलने पर वृद्ध व्यक्ति का बहनोई साधु सिंह मौके पर पहुंचा और इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी। आपको यह खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले इस खबर को भी शेयर करें और कमेंट में आजकल अनूपगढ़ में बढ़ रहे क्राइम को लेकर आपका क्या कहना है ये भी बताएं। अनूपगढ़ क्षेत्र के साथ साथ अपने क्षेत्र की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप पेज को भी फॉलो करें। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। चाय के खोखे का संचालक पालीराम, जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी, वह मूल रूप से गांव बांडा कॉलोनी का निवासी है। करीब 25 से 30 साल से वह अपने परिवार से अलग रह रहा है और पिछले 3-4 सालों से वह अनूपगढ़ में अपनी बहन के पास रहकर चाय के खोखे का संचालन कर रहा है। पालीराम चाय के खोखे पर दिन भर काम करता और रात होने पर इसी चाय के खोखे पर सो जाया करता था। गुरुवार रात पालीराम अपने काम से फ्री होकर अपने ही खोखे पर सो गया। देर रात कुछ अज्ञात लोग उसके खोखे पर आए और धारदार हथियार से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे पालीराम गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने इतनी जोर से हमला किया था कि पालीराम का बिस्तर भी पूरे खून से सन गया और पालीराम गंभीर हालत में जमीन पर गिर गया। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो पालीराम को खून से सने हुए खोखे में देखकर लोगों के द्वारा इसकी सूचना पालीराम के बहनोई साधु सिंह को दी गई। सूचना मिलने पर साधु सिंह भी मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने पालीराम को इस हालत में देखा तो उन्होंने सबसे पहले इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी ईश्वर जहांगीर टीम के साथ तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाकर रात को ही इस मामले की जांच शुरू कर दी। एसएचओ ईश्वर जहांगीर के द्वारा इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दी गई। सूचना मिलने पर एसपी हरिशंकर, एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं दूसरी ओर थाना अधिकारी ईश्वर जहांगीर ने इसकी सूचना एफएसएल, एमओवी और डॉग स्क्वाड टीम को भी दे दी थी। सूचना मिलने के बाद तीनों टीमों ने मौके पर पहुंचकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। जब इस पूरे मामले में थाना अधिकारी ईश्वर जहांगीर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दृष्टि से यह चोट के कारण मौत हुई प्रतीत हो रही है। उन्होंने बताया कि शव को सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है और मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं मृतक के बहनोई साधु सिंह ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ अनूपगढ़ पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आपको पूरी जानकारी भी देंगे। इससे पहले सुनिए क्या कहा थाना अधिकारी ईश्वर जहांगीर ने। सुबह 4:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि बिजली बोर्ड के पास में एक चाय का खोखा है जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। हम मौके पे पहुंचे। प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल को सुरक्षित कराया गया है। एफएसएल टीम कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। ये व्यक्ति पालीराम बाजीगर है, बांडा कॉलोनी का, 65 साल का है, जिसकी डेड बॉडी हमारे को मिली है। खून है, चोटों के निशान भी हैं। हम चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सारे कैमरे चेक कर रहे हैं। जो भी स्थिति होगी उसका पता लगाया जाएगा। एसपी सर भी मौके पर पहुंचे। हाँ, मौके पे एडिशनल एसपी साहब रायसेनगर रामेश्वर जी साहब, एसपी साहब गंगानगर मौके पे आए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इनके पालना में पुलिस टीम में काम कर रही है। मीडिया ने जब इस विषय में मृतक पालीराम के बेटे जगसीर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि वह करीब 32 सालों से मिर्जावाला में रह रहा है। जगसीर सिंह ने बताया कि उसके पिता यानी कि मृतक पालीराम का उसकी मां के साथ पिछले 32 सालों से घरेलू विवाद चल रहा है। इसी विवाद के कारण वह अपनी मां के साथ मिर्जेवाला में ही रह रहा है और जबकि उसके पिता पहले यहां बांडा कॉलोनी में रहते थे और कुछ सालों से अब वह अनूपगढ़ अपनी बहन के पास रह रहे थे। सूचना मिलने पर जगसीर सिंह और मृतक पालीराम की पत्नी भी अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं। परिजनों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव ले लिया गया है, जिसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं थानाधिकारी ईश्वर जहांगीर ने बताया कि पुलिस प्रथम दृष्टया में से हत्या का मामला मान रही है और आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं तकनीकी अनुसंधान भी टीम के द्वारा शुरू कर दिया गया है।